हे माय डियर व्यूअर, चलिए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। सो इस टेंस को कहाँ यूज किया जा सकता है। चलिए कुछ मेन रूल्स देख लेते हैं इस टेंस का। इस टेंस को हम लोग जनरली रूटीन एक्टिविटी, रूटीन एक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड डेली बेसिस एक्टिविटी। इस सब जगह में हम लोग इस टेंस को यूज करते हैं। एंड सेकंड नंबर हो गया न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर हेडलाइन जैसे कि आप कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर तो शायद देखे होंगे, तो वहाँ जो हेडलाइन रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है कंप्लीटली। एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री मतलब क्रिकेट तो आप देखे ही होंगे। क्रिकेट में जो कमेंट्री देता है, कमेंट्री होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पूरा बेस होता है उसका। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्लान नियर फ्यूचर। प्लान नियर फ्यूचर मतलब आप इसी टाइम आपका प्रेजेंट टाइम है और आने वाले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद आपका क्या टाइम होगा, फ्यूचर टाइम होगा उस टाइम। उस टाइम आप मान लो कुछ काम करोगे, आप कहीं जाओगे, कुछ करोगे, तो जनरली वो फ्यूचर टेंस में हो सकता है, तो उस टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो। हो गया। तो चलिए कुछ इसका रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या है? अफर्मेटिव रूल्स में जो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन के साथ यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग। यस और यस किसके साथ लगता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। आप यस और यस सभी के साथ तो आप नहीं चिपका दोगे। यस और यस जनरली आप थर्ड पर्सन, यहाँ देखिए नोट में देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस और यस आपको लगाना है। बाकी फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ आप यस और यस नहीं लगाना है, जस्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यस और यस लगाना है, होगी। और रूल सेकंड इंटरोगेटिव, अगर कुछ सवाल जवाब करना है तो आप इस इंटरोगेटिव का यूज कर सकते हो, जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप कुछ सवाल जवाब कर सकते हो। हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे इसके बारे में, काफ़ी सारा एग्जाम्पल है। एंड थर्ड वन है नेगेटिव, जैसे सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव हो गया। एंड फोर्थ वन नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर रहेगा। एंड फिफ्थ वन, जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो बट इन डिटेल्स कुछ जानने के लिए, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, मतलब इन डिटेल्स जानने के लिए आप WH वर्ड का यूज कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड इन आवर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ऑन, यू रीड द बुक, यू रीड द बुक, आप बुक्स पढ़ते हो। यू सेकंड पर्सन, इसलिए भार्ब रीड भार्ब के साथ एस नहीं आया। एंड दे वॉक इन द पार्क, वह पार्क में चलता है। थर्ड, वी गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं। सेम वी हो गया सेकंड पर्सन सिंगुलर, सो भार्ब गो के साथ ई और यस कुछ नहीं आया है। एंड फोर्थ नंबर, फिरोज एंड रासेल लिव इन द सिटी। फिरोज एंड रासेल, फिरोज भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर, एंड रासेल भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, बट ये दोनों एक साथ आया है, इसलिए भार्ब मेन भार्ब के साथ लिव मेन भार्ब के साथ एस और यस नहीं आए। एंड फिफ्थ वन, ही नोज एवरीथिंग, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए रूल्स क्या देखे थे हम लोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यस और यस लगेगा, बट कंडीशन सब कंडीशन है लगेगा। तो क्या है, ही नोज एवरीथिंग, वो हर कुछ जानता है। एंड 6, जावेद लिव्स फॉर ऑफिस
at 8 o'clock. जावेद थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ लिव वर्ब है, लिव वर्ब के साथ एस. सो जावेद लिव्स, और जावेद जाता है ऑफिस 8 बजे. 7 his sister reads the English book. his sister थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके लिए इसके लिए रीड के साथ एस, रीड्स इंग्लिश बुक. उसके सिस्टर, उसके बहन इंग्लिश बुक्स पढ़ता है, इंग्लिश बुक पढ़ता है. एंड वी गेट बैक एट 6 o'clock इन द इवनिंग. वी गेट बैक, वी सेकंड पर्सन सिंगुलर है, और गेट बैक गेट के साथ कुछ नहीं आया है. गेट बैक एट 6 o'clock इन इवनिंग, हम शाम को 6 बजे तक घर आए, मतलब वापस आ जाएंगे. एक गेट बैक बहुत अच्छा एक फ्रेज है, गेट बैक. सो 9 माई सिस्टर सिंग्स वेरी वेल. माई सिस्टर फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके लिए भार्ब सिंग के साथ एस. मेरे बहन बहुत अच्छा गाती है. एंड 10 मिनाजुल वॉक्स इन माई कंपनी. मिनाजुल थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए वर्क के साथ यस, मिनाजुल मेरे कंपनी में काम करता है. सी डजंट नो मी, यहाँ आ गया नेगेटिव फॉर्म. आ गया नेगेटिव फॉर्म. सो सी डजंट नो मी, वो मेरे को नहीं जानता. एंड सी डजंट सिंग. डजंट सिंग यहाँ कुछ वेरी वेल, सॉरी, और सी डजंट सिंग, वो नहीं गाता, नेगेटिव है. एंड थर्ड नंबर रासेल डजंट नो. रासेल नहीं जानता, नेगेटिव. एंड आई डोंट नो हर, मैं उसको नहीं जानता. 15 दे डोंट गो, वो नहीं जाएगा. एंड 16 कैट डजंट कम. कैट डजंट कम, ये जो डजंट बोल रहे हम, ये डज और नॉट का कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म है. ये डज और नॉट का कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म है, इसलिए एक साथ में इसको डजंट बोलते हैं. कैट डजंट कम, कैट नहीं आएगा. 17 जावेद एंड फिरोज डोंट सिंग. यहाँ जो डोंट है, डोंट, ये डोंट है डू प्लस नॉट का कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म डोंट. जावेद एंड फिरोज डोंट सिंग, जावेद एंड फिरोज नहीं गाएगा. 18 he doesn't listen to me. he doesn't listen to me, वो मेरे बात नहीं सुनता. listen to me, वो मेरे बात नहीं सुनता. and 19 I don't listen to anyone. I don't listen to anyone, मैं किसी का नहीं सुनता. it doesn't make any sense. it doesn't make any sense, it के साथ does not ही आता है, does आता है. so it doesn't make any sense, ये कोई सेंस नहीं बनाता. एंड 21 योर आइडिया डोंट मेक एनी सेंस. आपका जो आइडिया है ये कुछ सेंस नहीं बनाता, कुछ मतलब नहीं बनाता. मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री. मनी के साथ डज नॉट क्यों आया? मनी को हम लोग सिंगुलर फॉर्म नहीं मानते, इसलिए सिंगुलर फॉर्म मानते. मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री. एंड 23 यू डोंट ईट हेल्दी. आप अच्छे नहीं खाते. 24 सी डोंट नो यू, वो तुम्हें नहीं जानता. यहाँ आ गया डू आई क्राई, इंटरोगेटिव. जैसे इस जो रूल्स हम लोग देखे थे, ये जो ए रूल्स इंटरोगेटिव, इसके बेस बनाकर यहाँ मतलब कुछ आप क्वेश्चंस कर सकते हो यस एंड नो आंसर लेने के लिए. मतलब किसी से यस और नो आंसर अगर लेना है तो वो ये काम किया है कि नहीं, जस्ट यस और नो जानना है, तो आप जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव टेंस यूज करना हो जाएगा. सो चलिए देखते हैं क्या है. सो डू आई क्राई, क्या मैं रोया था, सॉरी, डू आई क्राई, क्या मैं रोता हूँ.
सो 26, डज दे रीड, क्या वो पढ़ता है? अगर ये नहीं पढ़ता तो इसे बोलेगा नो, सी डजंट रीड, लाइक दैट। एंड डू मिनहाजुल एंड रासेल डांस, क्या मिनहाजुल एंड रासेल डांस करता है? एंड डज जावेद डांस, क्या जावेद डांस करता है? एंड डू यू नो, क्या हम जानते हैं? डू यू टेक टी, क्या हम चाय पीते हैं? डज मिनहाजुल टेक फूड टुडे, क्या मिनहाजुल ने आज फूड लिया है, मतलब फूड खाया है, एंड डज हिज ब्रदर प्ले क्रिकेट, क्या उसका भाई क्रिकेट खेलता है? डज रिजवाना नो यू, क्या रिजवाना तुम्हें जानता है? ये सब क्या है ना, यस और नो क्वेश्चन, मतलब किसी से पूछने के लिए, किसी से जानने के लिए आप डू डस का यूज कर सकते हो। सो डू यू नो रिजवाना, क्या तुम रिजवाना का जानते हो? अगर आप ऐसे बोल सकते हो, नो आई डोंट नो हर, यस आई नो हर, एनफ। एंड डज शी कम हियर डेली, क्या वो यहाँ डेली आता है? डू यू गो देयर डेली, क्या तुम वहाँ डेली जाते हो? एंड डज शी स्पीक गुड इंग्लिश, क्या वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं? डज टीचर टीच यू, डज टीचर टीच यू, क्या तुम्हें टीचर पढ़ाता है? एंड 39, डू योर ब्रदर स्पीक गुड इंग्लिश, क्या तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं? 40, डज मुन्ना वर्क विथ यू, क्या मुन्ना तुम्हारे साथ काम करता है? 41, डू यू वर्क विथ मुन्ना, क्या तुम मुन्ना के साथ काम करते हो? 42, डज सी अंडरस्टैंड यू, क्या वह तुम्हें समझता है? 43, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो? डज योर वाइफ अंडरस्टैंड योर अनस्पोकन वर्ड, क्या तुम्हारा वाइफ तुम्हारा मतलब अनकही बात को समझता है? 45, डू यू अंडरस्टैंड योर वाइफ्स अनस्पोकन वर्ड, क्या तुम तुम्हारा वाइफ का अनकही बात को समझते हो? 46, डू यू नॉट ईट द फूड, क्या तुम फूड नहीं खाए? एंड 47, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए? ये क्या है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, कुछ पूछ रहे हो बट नेगेटिव फॉर्म में। अगर किसी से कुछ पूछना है नेगेटिव फॉर्म में, तो आप इस मतलब इस रूल्स का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि डू यू नॉट ईट फूड, डू यू नॉट ईट द फूड, क्या तुम फूड नहीं खाए? एंड 47, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? एंड 48, डज जावेद टू लिव इन रामनगर, क्या जावेद रामनगर में रहता है? 49, डू मिनहाजुल एंड फिरोज नॉट वॉक, क्या मिनहाजुल और फिरोज नहीं चलते? 50, वाई डज जावेद टीच ट्यूशन, जावेद ट्यूशन क्यों पढ़ाता है? यहाँ जब आ गया WH वर्ड, इस WH वर्ड मतलब हो गया इन डिटेल्स। जस्ट डू डच के साथ हम लोग क्या देखे थे, यस और नो क्वेश्चंस, मतलब कुछ जानने के लिए, है और ना, ऐसे कुछ जानने के लिए। और मान लो उसके लिए इन डिटेल्स कुछ जानना है, वो ये काम किया तो क्यों किया, कैसे किया, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये सब जानने के लिए हम लोग क्या कौन सा टेंस मतलब WH वर्ड का यूज करते हैं। सो whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो? When do you go to school, तुम स्कूल कब गए थे? Where does your wife live, तुम्हारा वाइफ कहाँ रहता है? Where does your friend live, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ रहता है? At what time does मुन्ना get back from office, मुन्ना कितने बजे ऑफिस से घर आता है? What time do you get back from office, तुम कितने बजे ऑफिस से घर आते हो?
वाई डू यू स्कॉल हिम, तुम इससे क्यों डांटते हो। हाउ डू लिव इन सॉरी हाउ डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, मेरा न्यू ड्रेस कैसे लगता है। सो आज जस्ट हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके कैसे बात करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछना है, कैसे आंसर देना है, और WH वर्ड को यूज करके इन डिटेल्स अगर किसी से कुछ पूछना होगा तो कैसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ